गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अपने सिलेबस में डिस्कस किया था कि पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, इसके बारे में अध्ययन करने के पश्चात जो हम शुरुआत करेंगे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से, ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सामान्य रूप से इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एक दूसरे के समानार्थक माने जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। पश्चिमी यूरोप से अलग अटलांटिक महासागर में कुछ द्वीप समूहों का नाम यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स सम्मिलित हैं। इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त नाम यूनाइटेड किंगडम है। यह छोटे छोटे द्वीपों का देश विश्व के अधिकांश भूभाग का शासक रह चुका है, जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे यूरोप से भी दूर करती है। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम यूनाइटेड किंगडम से अपना परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राजधानी यूके की है लंदन। क्षेत्रफल 244,108 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 5.84 करोड़ है। भाषा यहाँ पर इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स, गालिक बोली जाती है। साक्षरता 100% है। धर्म ईसाई। मुद्रा यहाँ की पाउंड और स्टर्लिंग है, अमेरिकी डॉलर के अंतर्गत। प्रति व्यक्ति आय $16255 है। यहाँ का जो झंडा है सफ़ेद एवं लाल रंग की फ्रॉक से बना, यह झंडा यूनियन जैक कहलाता है, जिसमें ऊर्ध्व तथा क्षैतिज रेखाएं हैं। ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसे सदियों से इसे विकसित किया गया है। यह संविधान निर्मित संविधान की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि 1500 वर्ष पुराने विकास गाथा का पर्याय लेटन स्ट्रेचिंग का कथन है कि ब्रिटिश संविधान संयोग एवं विवेक का शिशु है, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से विकसित हुई परंपराएं हैं इस संविधान का आधार है। 5वीं से 11वीं सदी तक एंग्लो सेक्शन काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, किंतु विटनेसमोड नामक संस्था नियंत्रित करती थी। इसमें सामंत, सरदार और बिशप आदि सम्मिलित थे। सन 1119 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे सम्राट जॉन के अत्याचारों से दुखी होकर जनता ने विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप 15 जून 1215 को रनहीमेड नामक स्थान पर सम्राट को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसमें जनता को अधिकार मिले और राजा की निरंकुशता समाप्त की गई। ब्रिटिश संविधान के विकास को जानने से पहले, इसकी विशेषताओं को जानने से पहले हम छोटी सी चीज़ देखेंगे कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था कैसी है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और कार्यकुशल मानी जाती है। शासन व्यवस्था का जो मूल स्रोत है वो संविधान के अलिखित होते हुए भी कानून की जो परंपराएं हैं उस पर आधारित है। जैसा कि हम देखते हैं कि शासन के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद या पार्लियामेंट के नाम से जाते हैं, उसके 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड में 1080 सदस्य हैं
और हाउस ऑफ कॉमन में 659 सदस्य हैं। ये जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है वो बहुत कुछ भारतीय शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। हम देखेंगे इसके संविधान के अंतर्गत, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो जो मूल प्रकृति है यहाँ की वो केंद्रीकरण है। व्यवस्थापिका या व्यवस्थापिका के रूप में पार्लियामेंट जो काम करता है, संसद काम करता है, वह विश्व की सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है। द्विसदनात्मक संसद व्यवस्था है। उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन या लोक सदन कहा जाता है। यहाँ पर कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था है। कुलीन तंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अनुशंसा या सम्राट चाहे जितने सदस्य नियुक्त कर सकता है। अवकाश पास प्राप्त प्रधानमंत्री, लोक सदन में अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, पूर्व सेनापति, न्यायाधिपति, विद्वान, साहित्य एवं कला क्षेत्र के विद्वान इसके सदस्य बन सकते हैं और इसके सदस्यों में परिवर्तन हो सकता है। अधिकांश इसके सदस्य प्रायः पुराने राजकुमार, पियर, ये सारे सदस्य इसमें पाए जाते हैं। जो कार्यपालिका है यहाँ की, उसमें सम्राट दो तरह की द्विसदनात्मक द्वि आधार पर कार्यपालिका है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका है उसमें सम्राट होता है और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रशासनिक विभागों के माध्यम से की जाती हैं। तो लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है वो लॉर्ड चांसलर कहलाता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक सदन जो हाउस ऑफ कॉमन है, जो वर्तमान में 659 इसकी सदस्य संख्या है, प्रायः 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके मतदाता लोक सदन के सदस्यों का 5 वर्ष के लिए चयन करते हैं, जैसी भारत में भी व्यवस्था है। 21 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका जो ब्रिटिश नागरिक है, जो देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो, वो लोक सदन के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर कहलाता है, क्योंकि शुरू में वह सदन के विचार सम्राट को बताने का कार्य करता था। स्पीकर का चयन जो है वह सत्ता एवं जो विपक्ष है दोनों के सहयोग से सर्वमान्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मानपूर्ण पद के रूप में वहाँ देखा जाता है। कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रित रखने और अन्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका कार्य करती है। न्यायपालिका निम्नतर स्तर पर यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट या जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट होते हैं। जस्टिस ऑफ पीस अंशकालिक न्यायाधीश होते हैं। उन्हें पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता तथा ये न्याय या विधि में डिग्री प्राप्त नहीं बल्कि सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। सामान्य प्रकृति की फौजदारी एवं दीवानी मामलों का मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई की जाती है। काउंटी स्तर पर फौजदारी शासन के लिए काउंट कोर्ट और दीवानी मामलों के लिए काउंटी कोर्ट होते हैं। जो उच्च न्यायालय होता है उसके ऊपर अपील न्यायालय होता है। अधिकांश निर्णय जो है अपीलीय न्यायालय में लॉर्ड सभा के द्वारा किए जाते हैं। जो निर्णय है वो 12 सदस्यीय जूरी करती है। न्यायाधीशों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वे निर्णय कर सकते हैं, परंतु संसद की सर्वोच्चता सुविदित है। संविधान की भांति अधिकांश कानून असंहिताबद्ध हैं। असंहिताबद्ध से तात्पर्य कि लिखित में नहीं है और वो समय के आधार पर उनका निर्माण किया जाता है। जो कार्यपालिका के अंतर्गत सम्राट है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और प्रायः वहाँ राजा या रानी दोनों में से ही चुने जाते हैं। सम्राट और किंग और क्राउन को एक ही माना जाता है।
संसद का सम्राट का एक व्यक्ति है, किंतु राजमुकुट सम्राट के अलावा मंत्रिमंडल एवं जो संसद है उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये छोटी सी भूमिका मैंने बताई आप लोगों को कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था कैसी है। और हमने जैसे अब भारत के बारे में पढ़ते हैं तो भारत की शासन व्यवस्था के आधार पर ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था का भी निर्माण किया गया है। इस अध्ययन के पश्चात कल हम देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।